हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा है सब अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। आज एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। होना तो कुछ नहीं है, पर जनता को जगाने के लिए, एक मानवता की ओर वो करने के लिए अभी भी समय है कि हिंदुओं सुधर जाओ, अपने धर्म पर वापस आ जाओ, अन्यथा सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी अनहोनी होगी, इतनी बड़ी प्रलय आएगी कि जिससे सब तहस नहस हो जाएगा और आपको गलती मानने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये सत्य है। प्रेमानंद महाराज जी जो भी सलाह दे रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। उन पर अमल करना चाहिए और इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और मानना चाहिए। अपने धर्म पर वापस आइए। जो आप पाप कर रहे हो उन पापों को बंद करिए। दूसरी बात, जो लोग गायक हैं, जो सिंगर हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसा जातिवाद ना करें। आपके कुछ पैसे के लिए, फेमस होने के लिए एक भारत के हिंदुओं को इतनी बड़ी आग में झुलसाओगे आप, क्योंकि कोई कल्पना नहीं कर सकता। ठीक है, कन्हैया मित्तल जी है, कबीर सिंह है और एक हरियाणा के गायकार और हैं। उनकी तरह बनिए, जो देशभक्त सॉन्ग गाते हैं और भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। आप सिर्फ क्या कर रहे हो? आपको समझ होना चाहिए चीज़ को कि आप एक कुछ पैसे के लिए, जातिवाद के लिए आप गाने गा रहे हो, अपनी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए वो कर रहे हो। एक दिन जब समय ऐसा आएगा कि ना आपकी जाति कुछ कर पाएगी, ना कोई दूसरे की जाति कुछ कर पाएगी। हिंदू इस देश से ख़त्म हो जाएगा। ये सत्य ले लेना, एक कल्पना, एक बात नहीं है, ये हकीकत है। आदमी अपने धर्म से इतना अलग होता चला जा रहा है। यही सोचता है कि मैं ही जातिवाद, मेरा जाति है, मैं ही सब कुछ करूँगा। पाकिस्तान में युद्ध हुआ, इसमें जितनी जाति वाले लोग हैं भारत के अंदर, सबको ढकेल दिया जाए पहले ही कि जाओ, इंडियन आर्मी नहीं लड़ेगी। अगर इंडियन आर्मी ने जातिवाद करना चालू कर दिया फिर क्या होगा तुम्हारा? ये सुनना, ये समझिए। आप कुछ ये समझने के लिए है, आप समझो, ऐसा काम ना करो। एक बात और कहना चाहूँगा आपको, जो पंजाब में जो अभी आपदा चल रही है उस पर सभी मंदिरों की कमेटियों से मैं निर्णय और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि आप भी आगे आइए समाज सेवा में। जो परिस्थिति पंजाब की है उस पर कुछ सहयोग कीजिए, क्योंकि जब गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं तो वहाँ पे 30% सिख होते हैं, बाकी 70% हिंदू खाना खाने जाता है। ठीक है, आप सोचिए कि आप कोई मानवता किसी बात पड़ी है तो आप भी उस पर ध्यान रखो। एक और जवाब मैं विवादित देना चाहूँगा। विवादित है नहीं, विवादित देना चाहूँगा। सरकार ने ठान लिया है और आम जनता ने भी ठान लिया है, जिनकी घरें लड़की औरतें जो रील बना रही हैं, अश्लीलता फैला रही हैं, सरकार ने ठान लिया बिल्कुल पूरे देश को नचनिया बनाने का। मैं तो इस शब्दों में बयां करना चाहूँगा, कुछ भी हो जाने के ऊपर मुझे कोई फिक्र नहीं है। जो सच है उसे बोलूँगा। सरकार चाहेगा कि इस देश की औरतें और नारी अगर इस नचनियापन से दूर रहना चाहे तो आप जो इंस्टाग्राम है या आईडी है जो अश्लीलता की वीडियो बना रहा है उनको डिलीट मारिए, उस कंटेंट को बंद करिए, आप न लीजिए। नहीं तो सीधा सीधा आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप जानबूझ के चीज़ें करवाना चाह रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बोर्ड लगे हुए हैं रोड मार्ग के हर डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, सोचा वो किस लिए लगाए हुए हैं? हम जनता के लिए लगाए हुए हैं या नेता को बधाई जाने के लिए लगाए हुए हैं? मुझे पता है कि नेताजी ये सब चीज़ें नहीं करवाते हुए, और जो लोग चमचे हैं जो अपनी पहुंच बनाने के लिए बधाइयों के बोर्ड लगाते हैं, रैलियों के बोर्ड लगाते हैं, हर चीज़ के बोर्डों लगा के बधाई देते हैं, वो चीज़ देते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको अगर ये करना है मेरे भाई तो वोट अपने खुद के लगा लो। सरकार के वोटों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोई सिटी के अंदर घुसता है, आम आदमी बाहर से आता है, वो सिर्फ हर जरूरी नहीं है कि GPS लगा के ही देखेगा। वोटों से एरो से भी जाता है, इंसान चेक करता है, तो आपको साल नहीं हो पाती। जब वो बैनर हट नहीं पाता तो दूसरी होर्डिंग लग जाती है, एक होर्डिंग हटती है दूसरी होर्डिंग लग जाती है।
आप ऐसा कब तक करोगे यार? देश को कब तक भ्रष्ट रखोगे? आप बताइए, कब तक देश को भ्रष्ट रखोगे? देश को भ्रष्ट करने वाला और कोई धर्म नहीं है, मात्र हिंदू खुद है, क्योंकि हिंदू कर्म ही ऐसे करता है। मानवता है हिंदुओं के अंदर, बताइए आप। हिंदू के पीछे पड़ा हुआ है। हिंदू खुद ही नहीं सुधर पा रहा, दूसरों को क्या सुधारेगा?